हेलो साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में आज हम पढ़ रहे हैं गिरफ्तारी का वारंट। पिछले वीडियो में हमने आपको समन्स के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे गिरफ्तारी वारंट क्या होता है। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जिन साथियों ने हमारा समन्स वाला वीडियो नहीं देखा है वो भी देख लीजिए। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 72, जो कि सीआरपीसी की धारा 70 के समरूप है। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि, क्या प्रारूप होता है और उसकी अवधि क्या होती है, ये हम आपको बताएंगे, जो कि 72 BNSS 2023 और सीआरपीसी की धारा 70 के समरूप है। साथियों, इस संहिता में गिरफ्तारी वारंट की परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु इसी संहिता की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित प्रारूप संख्या 2 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक ऐसा लिखित आदेश है जो मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित और जारी किया जाता है। यह आदेश किसी पुलिस अधिकारी को अथवा नाम से किसी व्यक्ति को संबोधित होता है और उसे समादिष्ट किया जाता है कि वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष हाजिर करे जिसका नाम उसमें उल्लिखित रहता है। इस तरह गिरफ्तारी का वारंट एक लिखित प्राधिकार है जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है। वारंट शब्द का तात्पर्य किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया एक रिट या आदेश है जिसमें किसी अधिकारी को कोई गिरफ्तारी, जब्ती या तलाशी करने के लिए अथवा किसी न्यायिक दंडादेश के निष्पादन के लिए सशक्त किया गया है। वारंट और समन के बीच व्यापक अंतर है, परंतु इन दोनों के बीच मूल अंतर यह है कि जहां समन उस व्यक्ति के नाम से जारी किया जाता है जिसे न्यायालय में हाजिर होना है, वहीं गिरफ्तारी का वारंट किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति के नाम से निर्दिष्ट होता है कि उसमें उल्लिखित व्यक्ति को गिरफ्तार करके अथवा वस्तु को अभिप्राप्त करके न्यायालय में प्रस्तुत करें। समन्स 2 प्रति में होता है, गिरफ्तारी वारंट 1 प्रति में होते हैं। गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप क्या है? गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप इस संहिता की द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या में 2 में दिया हुआ है और इसके लिए जो अपेक्षाएं हैं वो इस धारा में वर्णित है। क्या क्या अपेक्षाएं हैं वो इस धारा में वर्णित हैं और उसकी क्या क्या आवश्यकता है वो भी इस धारा में BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 72 में वर्णित है। गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाने वाला वारंट लिखित होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? गिरफ्तारी के लिए जारी किए जाने वाला वारंट लिखित होना चाहिए। दूसरा, ऐसे प्रत्येक वारंट पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए। नंबर 3, ऐसे प्रत्येक वारंट पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। नंबर 4, गिरफ्तारी के वारंट में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का पूर्ण विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान आदि लिखा जाना चाहिए ताकि उसको ठीक से पहचाना जा सके। नंबर 5, गिरफ्तारी के वारंट में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए अभिकथित अपराध का उल्लेख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किस प्रकार का अपराध किया गया है उसका उल्लेख होना चाहिए। धारा कौन कौन सी है उनका उल्लेख होना चाहिए। गिरफ्तारी के वारंट में उस पुलिस अधिकारी अथवा व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए जिसे वह निर्दिष्ट किया गया है जिसे वारंट का निष्पादन करना है। मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा तामील किया जाना है उसका नाम लिखा होना चाहिए, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति। अगला है, गिरफ्तारी का वारंट तब तक प्रवर्तन में विद्यमान रहता है जब तक कि वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या जब तक निष्पादन नहीं कर दिया जाता है। गिरफ्तारी वारंट एवं घोषणा, जहां पर अभियुक्त को नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होने के शर्तों से वाकिफ होने के बावजूद उन तिथियों पर उपस्थित नहीं हुआ तथा भागता फिरता रहा वहां पर गिरफ्तारी वारंट को उचित बताया गया है। वारंट का प्रयास लिया जाना, वारंट वापस लिए जाने के लिए नोटिस का जारी किया जाना आवश्यक नहीं है। वारंट का रद्द किया जाना, परवादी के वारंट को वापस लेने के लिए नोटिस का दिया जाना आवश्यक नहीं है। तो साथियों, ये हमने आपको बताया गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप और अवधि में वही रहती है जिस डेट को निर्दिष्ट होता है कि आज मान के चलिए जो तारीख है उसके 10 दिन बाद की तारीख लगी कि इस तारीख को पेश करें, तो उस तारीख तक किसी भी टाइम पे किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उस लास्ट तारीख को ही पेश किया जाए, लेकिन उस तारीख तक न्यायालय में अवश्य रूप से उपस्थित करना होगा। अगर तामील हुआ है तो ठीक, अगर नहीं तामील हुआ तो उसकी भी रीजन के साथ क्यों तामीली नहीं हो पाई, किस वजह से इस वारंट का निष्पादन नहीं हो पाया, उसके साथ न्यायालय में पेश किया जाएगा।